हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है। 23 सितंबर 2024 को बुध का परिवर्तन होने जा रहा है, तो 24 सितंबर से आपके जीवन में क्या बदलाव दिखेगा। 24 सितंबर तो है ही है, ये आने वाले 10 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। बुध का ये जो परिवर्तन है ये महापरिवर्तन कहा जा सकता है, क्योंकि ये बुध का परिवर्तन कन्या राशि में होने जा रहा है, अपनी स्वराशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इनकी ये उच्च की राशि भी कहलाती है, तो इसलिए और खासकर देखा जाए मकर वालों के लिए तो ये भाग्य से होते हैं, इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है इनका परिवर्तन। और ये आपके भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है इसमें कुछ और भी स्थितियां हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। एक तो ये है कि 23 से 10 अक्टूबर तक बहुत कम समय के लिए बुध गोचर करेंगे। वैसे भी बुध का गोचर काल 20 से 25 दिन के आसपास रहता है, कई बार थोड़ा कम, कई बार थोड़ा ज़्यादा, कई स्थितियों के अनुसार। और बुध का ये जो परिवर्तन है तो इसमें आप जानते हैं कि कन्या राशि में केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, अक्टूबर 2023 से ही गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। तो जड़त्व योग का निर्माण हो जाएगा, जड़ बुद्धि योग का। और सूर्य भी 16 सितंबर से गोचर कर रहे हैं, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। साथ में देखा जाए तो मंगल की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की भी। तो कई ग्रहों की दृष्टि भी है और कई योग संयोग भी बनने जा रहे हैं, तो इनका भी क्या प्रभाव मिलेगा ये सब कुछ हम एक साथ समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का गोचर काल आपके जीवन में आपके रुके हुए कामों में सफलताएं देने वाला, क्योंकि जब जीवन में हमें कोई काम करना होता है तो हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, पर कई बार हमें सफलताएं नहीं मिलती हैं। तो या तो हमारी मेहनत में कमी है, यदि आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है तो फिर संभावनाएं होती हैं कि भाग्य की कमी है कहीं ना कहीं, यानी कि हमारे भाग्य में है नहीं कि हम ये काम कर सके। परंतु इस समय आपको भाग्य का साथ मिलने की वजह से कई सारे आपके काम बन सकते हैं। इस समय धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल सकता है, कोई तीर्थ यात्रा करने का मौका मिल सकता है, भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी, धर्म में विश्वास बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि आपके पिता के जीवन में भी कुछ बेहतर चेंज हो रहा है और ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं उनमें राहत देखने को मिलेगी। और आप अपने जीवन में इस समय बड़े जोश के साथ कोई भी काम करेंगे, क्योंकि इस समय आपके एनर्जी में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। इस समय आपके अंदर जोश आने वाला है कि नहीं मुझे ये काम करना है और इसमें सफलताएं हासिल करनी है। कोई परीक्षा में है, प्रतियोगिता में है, तो कंपटीशन में है, तो वहाँ पर भी सफलताएं आपको देखने को मिलने वाली हैं। छोटे भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद अनबन की स्थिति बनी हुई थी, उसमें अब कमी आएगी। खेल कूद के क्षेत्र में है, वहाँ पर सफलताएं। सोशल मीडिया से जुड़ के आप कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। साथ में देखा जाए तो आप अपने जीवन में देखेंगे, यदि आप अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं, छोटे भाइयों का सहयोग लेते हैं, तो ये आपके लिए हितकर रहेगा, आपको लाभदायक सिद्ध होने वाला है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप अपने जीवन में रोग बाधाओं से पीड़ित हैं तो रोग बाधाओं में अब कमी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में कोई न कोई सुधार देखने को मिल सकता है। आप कर्ज से पीड़ित हैं तो कोई न कोई बाहर निकलने का मार्ग मिल सकता है। और शत्रु बाधाएं अब कम होने वाली है, शत्रुता जो थी अब वो खत्म होने वाली है। शत्रुता का खत्म होने का मतलब हुआ करता है कि लोगों के मन में देखिए, क्योंकि जो शत्रुता हो या मित्रता हो ये मन की बातें हैं, भावनाएं हैं एक, तो जो शत्रुता की भावना है वो अब खत्म होगी, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वो दूर हो सकती हैं। तो देखा जाए तो कई तरह के लाभ देने वाले हैं, परंतु एक बात ध्यान में रखिए कि जैसे मैंने कहा कि कई सारे ग्रहों के, राहु जैसे ग्रह की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, केतु खुद वहाँ पर बैठे हैं जड़त्व योग बना के,
और देखा जाए तो सूर्य भी हैं, जैसे तो सूर्य भी पीड़ित हैं क्योंकि ग्रहण योग भी बना हुआ है। तो कई सारे योग संयोग हैं, परंतु इसमें हम बुध के हिसाब से खाली समझ रहे हैं। पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये कई सारे योग संयोग बन रहे हैं। तो आपको एक तो भ्रमित नहीं होना, क्योंकि राहु केतु का यही काम होता है, भ्रमित कर देना। मंगल की दृष्टि भी कई बार जल्दबाजी में निर्णय करवा देती है, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है, क्योंकि जैसे सूर्य भी साथ में है, बुधादित्यों का निर्माण कर रहे हैं, सूर्य सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। तो यहाँ पर समझदारी की बात यह है कि आपको कभी भी, ये तो हम ग्रह की बात ही कर रहे हैं, परंतु कभी भी हमें गलत रास्ते नहीं अपनाना चाहिए, हमें सही रास्ते में बड़े। देखिए कोई एक व्यक्ति भाड़े में है तो वो रह रहा है, दे रहा है, सिस्टम से चल रहा है, ठीक है। यदि वो गलत रास्ता अपनाए कि नहीं चलो किसी ने जबरदस्ती करे, तो जबरदस्ती नहीं चलती है भाई, कुछ दिन चलेगी। आप सोच रहे हैं कि मैं जल्दी कर लूँ, ये शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट, कभी भी जीवन में शॉर्टकट नहीं होता दर्शकों। मेहनत करनी होती है, कर्म करने होते हैं, उनका फल मिलता है हमें। बिना कर्म किए फल नहीं मिलना है। अब जो है तो ये समझ लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए आपको। तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, बस उसी को करते रहिए, अलग से कोई करने की आवश्यकता नहीं है। आपका यदि मन हो कि नहीं कोई आराधना करनी है, तो आप फिर हनुमान चालीसा का 1 पाठ करते हैं तो 5 पाठ करना शुरू कर दीजिए, 5 करते हैं तो 11 शुरू कर दीजिए, मतलब बढ़ा दीजिए भगवान की सेवा। भगवान के दर्शन करिए हनुमान जी के। जीवन में जितना ज़्यादा सत्कर्म करेंगे उतना ही कल्याण होना है। और कोई भी यदि आप महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए या करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि ये जो प्रभाव आपने सुना ये गोचर का प्रभाव है, और मात्र गोचर के आधार पे हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली पर्सनल है। अब जैसे देखा जाए मकर राशि की बात की जाए तो मकर राशि के क्या 2-4 लोग नहीं, कई करोड़ लोग हैं। तो हर एक व्यक्ति के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती है, एक ये जनरल प्रेडिक्शन होता है। परंतु यदि हम अपनी जन्म कुंडली को भी देखें और गोचर को भी मिलाएं तो हम क्लियर कर सकते हैं कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।